संदीप पारिक आपका विनय क्लास में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं संधि और संधि में आज हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अब देखो व्यंजन संधि, उससे पहले हम कौन संधि पढ़ी थी? स्वर संधि पढ़ी थी। और स्वर संधि में क्या है? स्वर और स्वर का मेल होता है। और आज व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में देखो सीधी बात है, किस किस का मेल होता है? देखो स्वर प्लस व्यंजन। व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन। देखो स्वरों के बारे में पढ़ चुके हैं पहले बार। और व्यंजन है, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कौन कौन सी, इस प्रकार को हमें क्या सारा ज्ञान होना जरूरी है। अब देखो इसमें कुछ पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक शब्द जो हम क्या है संधि पढ़ते समय हम काम में लेते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो एक शब्द आता है आदेश। ये आदेश शब्द है, ये हम संधि में काम में लेते हैं। तो कौन सा होता है आदेश? देखो किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर अन्य वर्ण को देखो आदेश कौन सा होता है? किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर अन्य वर्ण को लिख देना क्या कहलाता है? आदेश। एक शब्द काम में लेते हैं हम यहां पर आगम। कौन सा काम लेते हैं हमें? आगम। जो आदेश तो क्या है? किसी वर्ण है और वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर हम दूसरा वर्ण लिख रहे हैं उसकी जगह, तो वह क्या? आदेश। आगम कौन सा होता है? नया वर्ण को लिख देना, नया वर्ण को लिख देना। मतलब कि जो संधि कर रहे हैं हमें, जो सब पहले से वर्ण है वो तो है ही, और वहां पर एक नया वर्ण और लिख देते हैं हम यहां पर, तो वो क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। एक होता है लोप। ये तो आप सब यानी लिखते ही पता चल गया आपको कि लोप कौन सा होता है। पारिभाषिक शब्द है या संधि के जो काम में लेते हैं हम बोलते समय। लोप किसी वर्ण को हटा देना। किसी वर्ण को हटा देना, किसी वर्ण को हटा देना क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। एक देखो प्रकृति भाव। प्रकृति भाव, देखो प्रकृति भाव नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ गया प्रकृति की जो चीज है उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं है, जो जैसी है वो वैसी की वैसी रहती है, उसे बोलते हैं हम प्रकृति भाव, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब जैसे हमने यहां पर एक शब्द लिख रहे हैं, देखो प्रकृति भाव में हम कैसे ले रहे हैं? इसमें देखो प्रातः काल, प्रातः प्लस
काल, और यहां पर हमने ये क्या लगाया, यहां पर हमने विसर्ग, क्या लगाया हमने यहां पर विसर्ग लगाया इसमें, प्रातः काल। इसमें देखो इनको लिखे कैसे हम, प्रातः प्लस काल है ना ये, इसको हम ऐसे लिखते हैं प्रातः काल। कैसे लिखते हैं, प्रातः काल। तो इसमें क्या कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कहां कहां परिवर्तन नहीं होता, देखो एक तो हमें क्या मिलता है, अह, क्या मिलता है, अह, और एक क्या मिलता है हमें, आ है, प्लस इसके बाद में कौन कौन से वर्ण मिले कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रकृति भाव रहता है उसमें। देखो एक तो आता कै, ख, पै और छ। आ के बाद में कै, ख, प और छ ये वर्ण आए तो उनमें किसी भी प्रकार का क्या है, परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। क्या इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। संधि में एकमात्र नियम है, ये नियम है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। अब देखो आप आगे दोबारा समझो इसको एक बार। हम क्या पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि। देखो ये तो पढ़ा है हमने, ये बेसिक पढ़ा है व्यंजन संधि के बारे में। देखो यह है व्यंजन संधि, कौन सी है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में किसका मेल होता है, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन, इनका आपस में मेल होता है। ये तो सीधा सा ध्यान रखना है इसके बारे में। अब एक पारिभाषिक शब्द कौन कौन से हम काम में लेते हैं संधि में बोलने में। एक शब्द काम में लेते हैं हम आदेश। आदेश क्या होता है, देखो किसी वर्ण को बदलकर उसके स्थान पर अन्य वर्ण को लिख देना। मतलब जैसे कोई भी वर्ण है, जैसे क है, क के स्थान पर ख लिख दिया या च लिख दिया, उसके स्थान पर हमने वर्ण को बदला है तो बदलकर वर्ण लिखते हैं, उसे बोलते हैं आदेश। या क का आदेश हो जाता है, छ का आदेश हो जाता है, कैसे भी करके उसे बोलते हैं आदेश। आगम नया वर्ण को लिख देना, जैसे कोई भी वर्ण है उसके स्थान पर क्या आ गया, सा आ गया। परिष्कार, प्रिय प्लस कार, वहां पर किसका आगम हो गया, सका आगम हो गया, नया वर्ण लिया, नया वर्ण लिख रहे हैं यहाँ पर। लोप, किसी वर्ण को हटा देना, अर्थात पहले वर्ण है उसके बाद में उसका लोप हो जाता है, हटा देते हैं। एक प्रकृति भाव, यह संधि का एकमात्र नियम है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। प्रकृति भाव संधि, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा, उसे बोलते हैं प्रकृति भाव संधि। प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, आ के बाद में क, ख, आ के बाद में क, ख, प और छ आए तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आ गया आपके। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे, ये व्यंजन संदेश में कितने नियम है, 24 नियम है। 24 नियम पढ़ेंगे हम। इसमें जो पहला नियम, नियम नंबर 1, कौन सा पढ़ेंगे हमें, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, ये नियम नंबर 1 है। इसमें देखो आप, इसमें क्या होता है, देखो नियम नंबर 1 में आप
प्रथम वर्ण प्लस सघोष वर्ण, सघोष या घोष वर्ण। देखो सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये रेलव है और सभी स्वर। देखो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये रेलव है, ये रे ले व और है तथा सभी स्वर, सभी स्वर क्या कहलाते हैं? सघोष वर्ण। अब जो नियम नंबर प्रथम है इसमें हमें क्या करना है? एक तो ये पांचवा वर्ण है, इसको छोड़ना है, और एक है। देखो पांचवा वर्ण और है को छोड़कर, पांचवा वर्ण और है को छोड़कर, देखो पांचवा वर्ण और है को छोड़कर, तो प्रथम वर्ण किसमें आदेश हो जाता है? प्रथम वर्ण है तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है। कौन से में आदेश हो जाता है? तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है। कौन से वर्ग का? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता है। अतः इसके स्थान पर क्या है? प्रथम वर्ण है, इसके स्थान पर कौन सा वर्ण आ जाएगा? तीसरा वर्ण आ जाएगा। समझ में आई आपकी इतनी बात? इसमें आप परिभाषा लिख सकते हो ऐसे, देखो परिभाषा दिखा रहा हूं आपको, इसकी परिभाषा तो यदि प्रथम वर्ण के बाद, यदि प्रथम वर्ण के बाद सघोष वर्ण के बाद सघोष वर्ण तीसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, इसको इसे लिखते देखो सघोष वर्ण, सघोष वर्ण पांचवा वर्ण व है को छोड़कर, सघोष वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में, अपने ही वर्ग के तीसरे में आदेश हो जाता है। यदि प्रथम वर्ण के बाद में सघोष वर्ण आए, प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में या तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। तीसरे, ये देखो लैंग्वेज ठीक नहीं रहेगी, इसके स्थान पर लेते हैं हम, तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है, तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है।
जो आपको मैंने ऊपर समझाया ना, ये नीचे इसकी डेफिनेशन है लिख दी है। अब आप इसे कुछ उदाहरण देखो। देखो सदाचार, कौन सा लिखा हमने यहां पर? सदाचार। सदाचार का देखो संधि विच्छेद क्या होता है, देखो सत प्लस आचार, सदाचार। देखो हमने यहां पर क्या लिखा, देखो प्रथम वर्ण, यहां पर क्या रहा है, देखो ये तो आ गया क्या, प्रथम वर्ण, और यहां पर क्या आ गया, सभी स्वर लिखा ना, वहां पर स्वर आ गया, सत प्लस आचार। तो इसमें क्या होगा, देखो सत प्लस आ प्लस चार। तो यहां पर तो क्या है, स्वर है, तो ये यहां पर तय ना, ये किस में बदलेगा, द में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, द में। देखो प्लस आ प्लस चार, तो यहां पर आ किस में मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। तो क्या बन गया, सदाचार। क्या बन गया, सदाचार। समझ में आया आपके इतना? एक देखो अजंत, अजंत एच प्लस अंत, अजंत, एच प्लस अंत, अजंत। एच किसको बोलते हैं, स्वर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, स्वर को, अजंत। इसमें देखो ये कैसे बदलेगा, यहां पर ए दिया हुआ है और यहां पर च, तो ये च किस में बदलेगा, तीसरी में आदेश हो जाएगा, ज में, और ये ए किस में मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अजंत। क्या बन जाएगा, अजंत। देखो ये च है, च तीसरे बनते ही क्या आ गया, जय, ये जय ना, नीचे अजंत लगा हुआ इसके, तो इसमें क्या मिल गया, ए, ये क्या बन गया, अजंत। समझ में आ गया होगा आपके इतना? अब देखो आप आगे कि अब्द, अब्द क्या लिखा हमने यहां पर है, अब्द। अब्द कैसे बनेगा, देखो अप प्लस द, अप प्लस द। अब किसे कहते हैं, जल को। अब किसे कहते हैं, जल को। अब किसे कहते हैं, बादल। किसे कहते हैं, बादल को कहते हैं। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, देखो प्रत्येक वर्ग का, यहां पर हमने क्या लिखा है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण, पांच वाले लिखना है, तीसरा चौथा ये लव है और वह सभी स्वर। क्यों, पांचवा वर्ण रखो तुमने छोड़ दिया यहां पर, तो यहां पर क्या है वह द, देखो तय थ और द, ये कौन सा वर्ण आ रहा है, तीसरा वर्ण आ रहा है। तो प किस में बदलेगा, तीसरे में बदल जाएगा। तो ये किस में बदलेगा, ब में बदल जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो इसमें स्वर तो मिल नहीं रहा है, तो यहां पर रहेगा, तो क्या बन जाएगा, ये अब्द। क्या बन गया, ये अब्द, अप प्लस द, क्या बन गया, ये अब्द। एक देखो अब्ज, एक तो उदाहरण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, ये तो पूरे समझा रहा हूं, आगे पूरे नहीं समझाऊंगा, फिर शॉर्ट में कर देंगे आगे। फिर ये अजंत हो गया, ये अब्द हो गया, और एक देखो आप लफ्ज भी हो गया, अब्द, अब्ज, अब्ज। क्या हो गया, अब्ज। देखो अप, जल को बोलते हैं, प्लस जय, अब्ज। अब किसे बोलते हैं, कमल को। किसे बोलते हैं, कमल को। मतलब कमल कहां जन्म लेता है, पानी में जन्म लेता है। अब प्लस जय, प किस में बदल जाएगा, प,
अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल, क्या आ जाएगा यहां पर ब, तो क्या बन गया ये अब्ज। ध्यान रखना ये आपके जो पर्यायवाची शब्द उनमें भी काम आ जाएंगे, सब साथ में लिखा है ना आपका ये अब्ज। अब आप एक बार दोबारा देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। देखो नियम शक्ति का कोई हार्ड नहीं, एकदम इजी है। हमने जो वर्ण विचार पढ़े थे आपके वही काम में आने वाले हैं। देखो प्रथम वर्ण प्लस सघोष वर्ण, घोष वर्ण और सघोष वर्ण कौन से होते हैं इसके बारे में भी आपको मैं एक बार और चार्ट बना के लिखवा दूंगा, जिससे आपके इजी हो जाएगा। एक बार देख लो, सघोष वर्ण प्रथम वर्ण प्लस उसके बाद में कौन सा है सघोष वर्ण। सघोष वर्ण में हमने दो उठाए हैं, एक तो पांचवां वर्ण और एक है। पांचवां वर्ण और है को छोड़कर, एक तो ह को छोड़ना है और एक पांचवां वर्ण को छोड़ना है, छोड़कर। सघोष वर्ण आए तो प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में आदेश हो जाता, अर्थात बदल जाता है, बदले जाता है। आदेश का मतलब क्या होता है बदल जाता है, अर्थात तीसरे वर्ण में बदल जाता है। देखो यदि प्रथम वर्ण के बाद सघोष वर्ण पांचवां वर्ण व है को छोड़कर आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में आदेश हो जाता है। यहां पर हमने क्या लिखा है देखो सदाचार, सत प्लस आचार। आगे स्वर आया हुआ है देखो ये रहा, तो तय किसमें बदलेगा द में, और यहां पर आयत में मिल जाएगा, क्या बन गया सदाचार। अदंत, एच स्वर को कहते हैं अंत, तो यहां पर आगे स्वर है तो तय किसमें बदलेगा ज में, ये क्या हो गया अदंत। अब्द बोलते हैं बादल को, अप बोलते हैं जल को, दन देने वाला, वह किस में दिलेगा ब में, क्या हो गया अब्द। अब्ज कमल को, कमल का फूल है वो कहां उगता है पानी में, अब प्लस जय, वह में बदल गया अब्ज। ठीक है, अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे, हम जो नियम नंबर फर्स्ट पढ़े हैं उसके कुछ उदाहरण देखो, आपको ट्राई करना है किस प्रकार से करते हैं आप। देखो एक तो आता है अपने सामने दिगंबर, दिगंबर, वागीश, ये कहता है सदानंद, एक आता है इसमें अपने सामने सदवंश, एक आता है भगवद गीता, भगवदे गीता, एक आता है इसमें देखो भगवद भक्ति, भगवदे भक्ति, और आता है देखो वागजाल, वो आता है वागीश्वर, वागीश्वर, और देखो ओ लेते इसमें देखो हम आगे दिग्दर्शन, दिग्दर्शन, और एकदम आजादी, और लेते इसमें हम सडानन, आजादी, और लेते इसमें हमें सडान, सडानन, सडदर्शन, और लेते इसमें हमें सड्रितु, सड्रितु, एक आता है जगदम्बा, जगदम्बा, एक आता है सद्रूप, सद्रूप। देखो अब देखो पहले हम गए दिगंबर का, देखो
दिक प्लस अंबर, दिगंबर, वागीश। देखो पहले हम उदाहरण पूरे समझ सके, आपने कर लिए होंगे, अब आप साथ में देखते जाओ और मिलान भी कर लो। वाक प्लस ईस, वागीश। सदानंद, सत प्लस आनंद, सदवंश। सत प्लस वंश, भगवद गीता, भगवत प्लस गीता। भगवत प्लस भक्ति। वागजाल, वाक प्लस जाल, वागीश्वर। वाक प्लस ईश्वर, वागीश्वर। अब देखो दिग्दर्शन, दिक प्लस दर्शन, एच प्लस आदि, सट प्लस आनंद, सट प्लस दर्शन, षट दर्शन। सट प्लस ऋतु, षट ऋतु। जगत प्लस अंबा, सत प्लस रूप, सद्रूप। अब देखो इस तरह कुछ उदाहरण लिखे हमने, जो मैं नियम नंबर फर्स्ट पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग देखो, प्रथम वर्ण के बाद में कोई भी सघोष वर्ण आए, केवल है और पांचवा वर्ण और है को छोड़कर। सघोष वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये रह और सभी स्वर घोष वर्ण कहलाते हैं। इसीलिए आपको पहले मैंने वर्ण विचार पढ़ाए थे। अब देखो आप यहां पर ये रहा प्रथम वर्ण, सब में देख लो प्रथम वर्ण आ रहा है यहां पर, आ रहा है। आगे कौन सा आ रहा है? जो आगे लिखा है आपका सघोष वर्ण आ रहा है सब में, यही है। दिगंबर, दिक प्लस अंबर, वाक प्लस ईश, सत प्लस आनंद, सत प्लस वंश, भगवत प्लस गीता, भगवत प्लस भक्ति, वाक प्लस जाल, वाक प्लस ईश्वर। दिग्दर्शन, दिक प्लस दर्शन, आजादी, अच प्लस आदि, सदानंद, सट प्लस आनंद, सदर्शन, सट प्लस दर्शन, षड्ऋतु, सट प्लस ऋतु। ध्यान रखना ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सील परत निशान। उसी प्रकार से हम जितना अभ्यास करेंगे, अभ्यास भी काम आता है। कई बार क्या सेम टू सेम उदाहरण भी पूछ लेते हैं। जगदम्बा, जगत प्लस अंबा, सद्रूप, सत प्लस रूप। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप एक बार, हम घोष और घोष बार बार आए तो उनके बाद बेसिक आप पढ़ लो। देखो वर्ण एक बार नोट डाल के लिखाता हूं आपको, बीच में आए तो आपको तैयार भी हो जाएगा। देखो स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 44। कितनी है? 44। 44 कौन कौन सी है वो देखो आप। एक तो कौन से आते हैं? घोष या सघोष।
और ये कौन से आते हैं? अघोष। घोष या सघोष और अघोष। घोष वर्ण कौन कौन से थे? देखो घोष वर्ण देखो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण ये, रे, ले और वे और है तथा सभी स्वर क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। इसकी मैं इस तरह भी याद रख सकते। देखो यारों में लव हो रहा है जिसका स्वर गूंज रहा है। देखो 3, 4, 5 यारों में लव हो रहा है जिसका स्वर गूंज रहा है। देखो ठीक से भी याद इस टाइप से। देखो ये तो हो गया 3, 4, 5 वाला हो गया वर्ण। ये वाला हो गया, ये र हो गया, ये ल हो गया, ये व हो गया यहां पर, और ये है हो गया यहां पर, और ये हो गया स्वर वाला। पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें 3, 4, 5 चारों में लव हो रहा है जिसका स्वर गूंज रहा है। अब देखो इसमें कौन कौन से? देखो 3, 4 वर्ण देखो, क, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ और ड, ट, ठ, ड, प, प, फ, ब। यही है। ये तो कौन सी हो गई? देखो सॉरी तीसरा वर्ण, सॉरी तीसरा, चौथा, कै को छोड़ दो, ग, घ और ये 5वां अक्षर हो गया, ज, झ और ये 5वां हो गया, ड, ढ और न ये 5वां हो गया, ज, ध और न ये 5वां हो गया, ब, भ और म ये 5वां हो गया। ये कि नहीं हुई? ये हो गया 5। अब देखो ये, रे, ले, वे, ये कितने हैं? 4। ये कितने हैं? देखो 15। ये रे लव है, हो गया एक है, और स्वर ये एक है, और स्वर कितने हैं? 11। 15 और 4 कितने हो गए? 19। 19 से 1 20, 20 से 11 कितने हो गए? 31। ये कितने हैं? 31। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? देखो पहला, दूसरा वर्ण और स और स। ये तो कितने हैं? 3। ये देखो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ। ये कितने हैं? 10 और ये 3। टोटल कितने हो गए? 13। तो घोषवर्ण कितने हैं? 13। 13 और 31 कितने हो गए? 44। यह कौन से अपने स्वर तंत्रियों कंपन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या। देखो स्वर तंत्रियों में
कंपन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या 44 घोष और घोष या सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। इसमें तो आते हैं तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये लव है और सभी स्वर 3 4 5 यारों में लव हो रहा है जिसका स्वर गूंज रहा है। देखो ये इस ट्रिक से भी आप इसे याद रख सकते हैं, बाद में बाकी आप देख लो, क्योंकि आप एग्जाम में वर्ण विचार विषय परिभाषा नहीं पूछेंगे, आपको याद रखना है जो संधि में आपके काम आ जाएंगे। अघोष वर्ण पहला, दूसरा वर्ण, ये कितने हैं 10 और ये कितने हैं 3, कितने हो गए 13। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे हम पढ़ेंगे नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, यदि प्रथम वर्ण के बाद पांचवें वर्ण का योग हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में आदेश हो जाता है। देखो प्रथम वर्ण प्लस पांचवा वर्ण, प्रथम वर्ण प्लस पांचवा वर्ण, या इसमें पांचवा वर्ण है यह कोई से भी वर्ग का हो सकता है, हर वर्ग का पांचवा वर्ण मतलब कोई से भी वर्ग का हो, प्रथम वर्ण के बाद में कौन सा आ जाए पांचवा वर्ण आ जाए, तो प्रथम वर्ण है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। पांचवा वर्ण में आदेश हो जाता है। आदेश किसे कहते हैं? बदलना आदेश हो जाता। समझ में आ गया आपको इतनी बात? यह पांचवा वर्ण कौन सा होता है? नासिक्य होता है। कौन सा होता है? ये नासिक्य होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो प्रथम वर्ण है, देखो इसको हम देखो यहां पर इसे ऊपर इस तरफ समझते हैं। देखो एक बार कै से प्रथम वर्ण लिख रहा हूं, टे ते और पै प्लस पांचवा वर्ण प्लस पांचवा वर्ण। ठीक है, तो यह कै किस में बदलेगा? इसमें बदल जाएगा। यह च किस में बदलेगा? यम में बदल जाएगा। यह ट किस में बदलेगा? न में बदल जाएगा। यह तय किस में बदलेगा? न में बदल जाएगा। और प किस में बदलेगा? म में बदल जाएगा। इस तरह से भी आप इनको इसे याद रख सकते हो। ये सारे कौन से हैं? प्रथम वर्ण सारे।
प्रथम वर्ण है। ये इस प्रकार से बदलते हैं। ये इसका आप उदाहरण देखो, एक है सन्मार्ग। सन्मार्ग देखो, सत प्लस मार्ग, क्या हो गया? सन्मार्ग। देखो कैसे बदला है ये, स प्लस तय प्लस मार्ग। अब इसके आगे कौन सा है? मायाव है, पांचवां अक्षर है, तो ये तय किस में बदलेगा? न में बदल जाएगा और होगा क्या? देखो ये सन्मार्ग। ध्यान रखना, यह आपके शब्द शुद्धि में भी काम आएगा। किस में आएगा? शब्द शुद्धि में भी काम आएगा। सतमार्ग या सन्मार्ग सही कौन सा होता है? ये होता है सन्मार्ग। ये याद रखना है आपको। देखो नियम नंबर 2 में आपको आइए कुछ उदाहरण आपको मैं और भी कराऊंगा अभी। यदि प्रथम वर्ण के बाद में पांचवा वर्ण का योग हो, तो प्रथम वर्ण के बाद पांचवें वर्ण का योग हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में आदेश हो जाता है। आदेश मतलब बदलना, वर्ण में बदल जाता है। प्रथम वर्ण प्लस पांचवा वर्ण या हर वर्ग का पांचवा वर्ण, इसे लिख सकते हैं। इसे समझाने के लिए दूसरा तरीका लिया, परिभाषा मान लो, इसे भी आप समझ सकते हो, वो भी आपके समझाने के लिए। ये प्रथम वर्ण पांचवा वर्ण में आदेश हो जाता है। कौन सा? अपने ही वर्ग में आदेश होता है, अपने ही वर्ग, न कि ये तो है ही पांचवा वर्ण, नहीं, ये अपने वर्ग के पांचवें में आदेश हो जाता है, न कि इसमें। ये रहा प्रथम वर्ण है सारे, कै टे टे ते पे, ये किसमें बदल रहे हैं? ये अपन ये न ये हंग नंग ये न न मैं, अपने ही वर्ग के पांच में बदल रहे हैं। उदाहरण लिया हमने यहाँ पर, ये सत प्लस मार्ग, ये तय किसमें बदल रहा है? न में बदल रहा है। ये सन्मार्ग जो आपके शब्द शुद्धि में भी काम आते हैं, ये आपके शब्द शुद्धि में भी काम में आते हैं। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे तो उदाहरण ले रहे हैं। देखो यहां पर एक आता है वांग्मय, कहते हैं दंड वांग्मय। देखो वाक प्लस मई, वांग्मय है कि नहीं है? अब देखते हैं हमें जगन्माता, जगत प्लस माता, जगन्माता। देखो यहां पर प्रथम, यहां पर पांचवा वर्ण, ये यहां पर न में अपने आप बदल रहा है, नहीं बदल रहा है क्या? ध्यान से देखो इसमें, एक देखो जग्न मोहिनी, जग्न मोहिनी, जगत प्लस मोहिनी। समझ रहा आप इतनी बात? अब देखो आप आता है सन्नारी। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, शब्द शुद्धि में भी। देखो सत प्लस नारी, सन्नारी। इसमें आपको ध्यान रखना, एक कहता है उम्मई, उम्मई, इसमें क्या है? देखो उप प्लस मई, मई। और कौन सा? देखो अम्मई, एफ प्लस मई। अब देखो एक आता है सणमुख, देखो सट प्लस मुख। और आता है एक आता है, देखो षडमास। कौन सा आता है? षडमास। सट प्लस मास, बाकी नहीं भाई षडमास। एक आता देखो षणमूर्ति, देखो
सट प्लस मूर्ति, क्षण मूर्ति। अब उदाहरण और लेते हैं हम, यहां पर देखो, एक आता है उन्नति, कौन सा आता है? उन्नति। उन्मुख, उन्नयन, और आता है इसमें जगन्नाथ, जगन्नाथ। देखो उत प्लस नति, उन्नति। उत प्लस मुख, उन्मुख। उत प्लस नयन, उन्नयन। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। अब देखो आप आगे, ये वांग्मय, वाक प्लस मय, जग्न माता, जगत प्लस माता, जग्न मोहिनी, जगत प्लस मोहिनी, सन्नारी, सत प्लस नारी, अम्मय, उप प्लस मय, अम्मय, अप प्लस मय, षणमुख, सट प्लस मुख, षणमास, सट प्लस मास, षणमूर्ति, सट प्लस मूर्ति। ना सट मूर्ति सब शुद्धि में इस प्रकार के शब्द पूछ लेते हैं। उन्नति, उत प्लस नति, उन्मुख, उत प्लस मुख, उन्नयन, उत प्लस नयन, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। ये नियम तो दूसरा है ना, उसके उदाहरण है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप आगे, मैं यहां पे एक उदाहरण है, देखो वाघ। क्या सब सही है क्या? वागरी, देखो इसे हम लिखे, देखो वाघरी, ये भी सही है और वह भी सही है, वाघरी। देखो होता क्या है कि हम इस जो व्याकरण पढ़ते हैं इसमें पहले क्या आता है? सूत्र, सूत्र के बाद में पढ़ते। अब देखो वागरी मैंने यहां से स्टार्ट किया है, तो एक तो होती है देखो आगमन विधि, प्रणेता कौन है आगमन विधि के? अरस्तु। एक होती है निगमन विधि, विधि। आगमन विधि कौन सी होती है और निगमन विधि कौन सी होती है भाई? इसमें क्या होता है? सर्वप्रथम उदाहरण का प्रस्तुत करना, सर्वप्रथम उदाहरण को प्रस्तुत करना। और जो निगमन विधि है उसमें सर्वप्रथम किसको प्रस्तुत किया जाता है? इसमें सर्वप्रथम नियमों को प्रस्तुत किया जाता है। सर्वप्रथम नियमों को प्रस्तुत इसमें क्या होता है? सर्वप्रथम नियमों को प्रस्तुत किया जाता है। अब देखो वागरी, इसका कहते हैं हम संधि विच्छेद करें। देखो वाक प्लस हरी, वाघरी। देखो एक कैसे हुआ? देखो इसमें होता क्या है? देखो वागरी में ये किस में बदलता है? तीसरे में बदलता है। किस में बदलता है? तीसरे में, तीसरा वर्ण। और ये है किस में बदलता है या तो इसमें देखें तो इसका प्रथम वर्ण का चौथा घ का घ, या
है। इन दोनों में से कोई भी लिखें तो चलेगा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो वाघरी भी लिखे तो भी सही है और वाघरी भी लिखे तो भी ये सही है, गलत नहीं है। दोनों तरह से ये लिखा जा सकता है वाघरी। समझ में आया आपकी यह बात? इसमें होता क्या है, देखो प्रथम वर्ण के बाद में जब हा आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है तथा है प्रथम वर्ण के चौथे या है ही रह जाता है। इसका आपको मैं लिखा दूं नियम, देखो नियम नंबर 3। तो इस नियम थे ना, यह है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में देखो यदि प्रथम वर्ण के बाद यदि प्रथम वर्ण के बाद कौन सा है, हाय, यदि प्रथम वर्ण के बाद में कौन सा है, हाय, यदि प्रथम वर्ण के बाद में है आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में तथा है प्रथम वर्ण के चौथे वर्ण में बदलता है या है ही रह जाता है। समझ में आ गई होगी आपकी यह बात? तो वहां समझाने के बाद मैंने यहां पर क्या लिखी है, इसकी ये डेफिनेशन लिखी है। देखो सिद्धांत, इसको हम और कौन किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम सिद्धांत, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। इसका संधि विच्छेद किसे होगा, देखो सिद्ध प्लस हांत, सिद्धांत भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। एक देखो आप अजीन, कौन सा अजीन, क्या में अजीन, अजीन कैसे लिखते हैं, देखो आप एच प्लस हीन, एच प्लस हीन, अजीन। इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो ये वाला नहीं, ये वाला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अजहीन, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है एच प्लस हीन। एक नंबर ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया। एक उदाहरण हम और लेते, देखो उद्धार, उद्धार सुनाया आपके, उद्धार, इसको ऐसे भी लिख, देखो उद्धार, उद्धार, उत प्लस हार, ये इंपॉर्टेंट है, जहां रखना उद्धार का उत प्लस, आप एग्जाम में से मिलता है उद्धार का संधि विच्छेद है उत प्लस हार, समझ गए आप?
अब देखो आप वाघरी लिया है, इसके में कौन सी विधि काम में ली हमने? आगमन विधि काम में ली है। आगमन विधि प्रवर्तक कौन है? अरस्तु। सर्वप्रथम उदाहरण को प्रस्तुत करना, वाघरी, वाघ प्लस हरी, क्या तीसरे वर्ण बदलेगा और यह है या तो प्रथम वर्ण के तत्व में बदल जाएगा या फिर है ही रह जाएगा। वाघरी और वाघरी ऐसे भी लिखा जा सकता है इसे। नियम देखो, यदि प्रथम वर्ण के बाद है आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में तथा है प्रथम वर्ण के चौथे वर्ण में बदलता है या है ही रह जाता है। सिद्धांत या सिद्धांत, सिद्ध प्लस हांत, अधीन या अधीन, 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 अच प्लस हीन, उद्धार, उत प्लस हार। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये थी हमारी व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि के आज हमने 3 नियम पढ़े हैं। कितने नियम पढ़े हैं? 3 नियम। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखिए और पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है कि जो आप एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ मिलेगा। फिर भी देखते हैं नई वीडियो में नए समय पर। धन्यवाद।